Hello and welcome. We are hearing joined by the parents of the IIT JEE Advanced topper. The parents undoubtedly played a very pivotal role in their child's success. The biggest role is the unconditional emotional support that they provide to their children during the preparatory phase. And I am sure it had been an accelerating journey for the parents during this whole preparatory phase for their children. So today we will listen to their stories, their sacrifices and their overall contribution. So I welcome you all to the show. To my extreme left is Mr. Gupta, who is the father of Ishan Gupta, who has secured an All India rank of 38 and has secured 96.6% marks in the 12th CBSE board. Then is Mrs. Bohra, who is the mother of Mr. Animesh Bohra, who has secured an All India rank of 19 and had secured 94% marks in the CBSE 12th board, and he is also a Delhi state topper. To my extreme right is Mr. Dhul, who is the father of Mr. Sahil Dhul, who has secured an All India rank of 230 and has also secured 97.4% marks in CBSE 12th board. Next to Mr. Dhul is Mrs. Dhul, who is the mother of Sahil Dhul. So all of you please welcome to the show. So मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है मैम आपसे कि आपको कैसा फील हुआ जब आपने सबसे पहले अपना रिजल्ट, अपने अनिमेश का रिजल्ट देखा कि उसने डेली स्टेट टॉप किया है और इतना अच्छा रिजल्ट स्कोर किया है? मैम पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ये राइट है क्योंकि हम उसका 30 के नियर बाई रैंक सोच रहे थे, पर जब मेरे पास आईआईटी दिल्ली के से डायरेक्टर का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला 19th रैंक है और वो दिल्ली टॉपर है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इमीडिएट मैंने उनसे कहा कि आप अनिमेश से भी बात कीजिए। उन्होंने अनिमेश को बात की, फिर मैंने फिटजी में बताया था। अच्छा, तो आपकी जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ओके, एंड मिस्टर धुल, आपका कैसा रिएक्शन था जब आपने साहिल का रिजल्ट देखा? मैंने तो ये सोचा था कि भाई एक बच्चे ने होमवर्क किया तो इतने सालों से लगा हुआ है, इतना हैवी बर्डन उसके ऊपर रहा है, तो मैं किसी टाइप का कोई रिएक्शन ना दूं ताकि उसके माइंड में फ्यूचर जनरेशन में जो भी मतलब कोई एग्जाम आएगा तो उसके ऊपर एक प्रेशर डेवलपमेंट टैक्टिक्स जो है उसको मैंने न्यूट्रलाइज करना था। अच्छा। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो हमने देखा कि भी हाँ ये रिजल्ट आया है, तो मैंने तो ये कहा कि बेटा मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट ये है कि ये रिजल्ट जो है एक फाइनल रिजल्ट नहीं है और इसके अलावा भी मतलब काफ़ी सारे रिजल्ट्स होने हैं, तो अगर बहुत अच्छा है तो बहुत ज़्यादा एक्साइट मत हो जाइए और अगर बहुत कम है तो इसमें ज़्यादा मतलब सर उसके हार्ड वर्क से आप ये गेस लगा पा रहे थे कि उसका सक्सेस जो है उसको अचीव होगा ये? यस यस यस। ओके, एंड सर आपका क्या रिएक्शन? हम बहुत खुश थे। उस दिन हम नैनीताल से वापस लौट रहे थे और रिजल्ट हमें काफ़ी लेट पता चला क्योंकि साइट में कुछ प्रॉब्लम थी। पर जब हमें रिजल्ट पता चला वी वर वेरी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड हम सब इकट्ठे थे, ईशान के ग्रैंड पेरेंट्स साथ में थे हम लोग। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका सच अचीवमेंट? नियरली मतलब टॉप 100 में वी वर एक्सपेक्टिंग इट एंड रैंक 38 वाज सरप्राइज, सो वी वर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो मतलब आप एक्सपेक्टेड था कि उसका हार्ड वर्क जो है उसको ये सक्सेस अचीव होगा? सबसे बड़ा जो हमें एक फीलिंग ऑफ होता है ना, रिलीफ आप फील करते हो कि आप बच्चे ने 3 साल मेहनत की एंड द होल फैमिली हैज सपोर्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स आए उसके, तो एवरीवन लाइक्स इट। ओके, तो सर आप सबने ही अपने चिल्ड्रन को मतलब सबको ही बहुत ही लॉन्ग टर्म क्लासरूम प्रोग्राम में एडमिशन दिलवा दी थी स्टार्टिंग से ही, तो क्या आपको क्या मोटिवेशन मिली कि आपने उनको इतनी जल्दी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दी? मतलब किसने आपको मोटिवेट किया या आपको कहाँ से ये गाइडेंस मिली सर? इसमें मतलब मुझे लगता है कि मेरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा कम पीरियड मेरा ही रहा है। बच्चे का 2 ईयर पीरियड रहा है। हाँ जी। हम इसमें +1 में यहाँ दिल्ली एडमिशन आए थे। ओके। तो बट मैंने ये महसूस किया कि कोचिंग एकेडमी के अंदर आई थिंक सो 9th क्लास में एंट्री हो जानी चाहिए। ओके सर। रीजन बीइंग कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को जब आप मतलब अच्छे से समझते हैं, बेस क्लियर होता है, तो आगे जाके फर्दर स्टडीज काफ़ी अच्छी रहती हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी कि फिटजी के अंदर हमें 2 साल का पता ही नहीं चला। और इसमें मैं कहूँगा कि एक थोड़ी सी कमी रहेगी फिटजी की, कि एक मैं पहले सुनता था कि कोई स्ट्रेस जनरेशन का प्रोग्राम होता है, वो स्ट्रेस जनरेशन का प्रोग्राम हमारा कब होगा मुझे तो आज तक भी नहीं पता चला। और आईआईटी क्रैक हो गया। ओके मैम, आपका कैसे, आपका मतलब क्या आपको मोटिवेट किया कि आपने अनिमेश को लॉन्ग टर्म? अनिमेश ने हमें मोटिवेट किया। ओके कि आप उसे लॉन्ग टर्म क्लासरूम प्रोग्राम में जाएं। उसने एफटीआर ही दिया था तो उसको फी वेवर मिला था। तो हम इंटरेस्टेड नहीं थे 9th में करवाने को क्योंकि उसकी थोड़ी एज भी कम है। तो उसने हमें इंसिस्ट किया, मम्मी प्लीज़ मुझे करा दो। फिर मैं
आके बात की और फिर मैंने लास्ट डे फीस जब सबमिट की। ओके। तो थैंक्स टू अनिमेश कि हमने सही डिसीजन लिया। अच्छा, अनिमेश ने आपको मोटिवेट किया एडमिशन के लिए? हम 11th से इंटरेस्टेड थे करवाने में। ओके। पर उसने कहा नहीं मम्मी 9th से मुझे जाना है। ओके। आप हाँ कहोगे तभी जाऊंगा, पर ओके। आफ्टर ऑल हमने करवा दिया। आपको उसका आज मतलब आपको लग रहा है कि आपने एक अच्छा बिल्कुल, डिसीजन लिया था बिल्कुल। 9th क्लास में उसका एडमिशन। एंड सर आपका क्या मोटिवेशन रहा उसको? See, the issue was I got transferred to Delhi when Ishan was in class 10th. Okay. तो हमारी जुलाई में I shifted to Delhi. ओके तो इनिशियली वी थॉट कि ईशान को हम 11th से ज्वाइन कराएंगे किसी कोचिंग सेंटर में, ओके सर। बट सिंस दिल्ली इज़ लाइक मेट्रो सिटी और Okay, sir. हम सब पहली बार दिल्ली आए थे लुधियाना से, तो इंक्लिनेशन ये था कि अभी 10th में बच्चा जाएगा तो ही विल गेट फेमिलियर टू द रोड्स एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द दिल्ली, क्योंकि sir. ट्रैफिक एंड ऑल मेट्रोज एंड ये सारा उससे ही विल गेट फेमिलियराइज्ड विद द एटमॉस्फेयर ऑफ दिल्ली Okay, एंड sir. सीरियसली ही कैन कंसिडर फ्रॉम द 11th. सो Okay. बेसिक हमारी फीलिंग ये थी कि 10th में ज्वाइन करवाने का उस ईशान अच्छा, कि मतलब वो थोड़ा एनवायरनमेंट से फैमिली। एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाए. ओके। तो जब भी घर पे प्रिपरेशन करते होंगे तो काफ़ी आपने भी साथ में प्रिपरेशन की होगी 2 साल में, जितने भी बच्चों ने प्रिपेयर किया होगा। तो जब भी कोई स्ट्रेस या कभी भी कुछ ऐसा डीमोटिवेट अप्स एंड डाउन्स, तो आपने एज अ पेरेंट कैसे उसको मोटिवेट किया और कैसे अपना रोल किया? आप कोई इंसिडेंट्स ऐसा कुछ बता सकते हैं कि कभी बिल्कुल ही डाउन हो गया हो या आपने किस तरह से मोटिवेट किया हो सर आप? जैसे मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये रहा कि जैसे साहिल ने 8th क्लास में NTSC किया था। ओके सर। उसके बाद जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ने एडवांस स्टडी कर लिया था। ओके। बट मैंने साहिल को हमेशा एक बात के लिए रोका था कि आपने जो ना जो स्टडी जिस टाइम पे बनती है उसी टाइम पे करनी है। ओके। तो जैसे हम भी यहाँ +1 में लेके आए तो उसको कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले जिन्होंने एडवांस स्टडी किया हुआ था। ओके सर। तो मैंने उनको कहा कि बेटा आप पेशेंस रखिए, आप खुद पे बिलीव कीजिए और जो जो आप सिलेबस स्टडी करते जा रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए। जो जो आप +2 की तरफ मतलब आप बढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो ना आपका बहुत अच्छे से होता जाएगा और वही आज रिजल्ट बता रहा है। आपको बता। हाँ, कि ये 2 साल तक उसने मुझ पे बिलीव किया। इस दौरान काफी अप डाउन्स आते हैं, कभी बच्चा मतलब पेपर खराब करके आता है तो आपने उस मैं ये मानता हूँ कि इसमें मैडम का ज्यादा रोल रहा है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। हाँ मैम, आप कुछ बता सकते हैं घर पे कैसे उसको टैकल किया? कभी वो डिमोटिवेट? नहीं मैम, बहुत बार टेस्ट होते थे इनके वीकली, तो कई बार होता था कि पोजीशन बच्चे की Down फर्स्ट हो 5 गई है में नहीं थोड़ी, है। हाँ। तो मैं कहती थी बेटा ये आज का पेपर है, 1 वीक बाद फिर हो जाएगा, इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमेशा चलने वाला, कोई बात नहीं। आप तो उसको थोड़ा सा वो पुशअप करते रहे, तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार किया। ओके, तो आपने मोटिवेट करते रहे उसको? Yes, जब time to time। मैम आपके साथ कुछ ऐसा अनिमेश के साथ? मैम सीरियसली अनिमेश के साथ ऐसा बहुत रेयर हुआ, क्योंकि वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है, खुद ही अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है। तो बस एक एनवायरनमेंट होता है जैसे घर पे, जिस तरह का एनवायरनमेंट, ज़्यादा प्रेशर आपकी तरफ से भी नहीं? मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से, दोनों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कभी भी उस पे। ओके। उसकी मतलब फीलिंग्स ही उसको ये था कि मुझे IIT में ही जाना है और मुझे करना है बस। ओके। तो वो अपने आप से ही जो भी करता था सब अपने आप से ही करता था। अच्छा सर, आपका क्या कुछ ऐसा, ईशान का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा? हाँ, कभी कभी बच्चा लो फील करता है एंड जब स्कूल से आता है बच्चा, वहाँ पर डिस्कस करते हैं बच्चे आपस में कि हम वहाँ घूम कर आए, और हम तो कई बार ऐसी फीलिंग बच्चे के मन में आती है, तो यू हैव टू सिट विद हिम, यू हैव टू टॉक टू हिम एंड समटाइम्स यू हैव टू गिव हिम अ ब्रेक। तो कभी उसको मूवी दिखा लो, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल 4 साल आपने टोटली टीवी बंद कर दो, सोशल मीडिया से कट ऑफ कर दो। आई डोंट एग्री विद दैट। ओके, ठीक है, तो बीच बीच में बच्चे को अनवाइंड भी करना पड़ता है। तो वो हमने आउटिंग कोशिश की, वगैरह में आउटिंग लेकर भी कभी कभी कराई हमने उसको, ग्रैंड पेरेंट्स के पास लेकर गए अपने, उसकी नानी से मिलवाना, नाना से मिलवाना, दादी से मिलवाना। तो वो सब से बच्चे का एक अपना कैन से कि एक कंफर्ट जोन में फिर से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है एंड रिफ्रेश हो जाता है। मतलब आजकल वैसे ही बच्चों का होता है फेसबुक व्हाट्सएप की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन होती है, तो आपने वो अच्छा इतना टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, हमारे घर में सर उनको ये क्रिकेट खिलाना, डांस अच्छा, आप उनको आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व? हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे रेस लगा के आते थे हम पार्क में बच्चे के साथ में, क्रिकेट घर में क्रिकेट घर खेलना। में, फेसबुक से कनेक्ट ही नहीं है हमारा बेटा अब तक भी। हाँ, तो मतलब आपने उसको काफी फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ मतलब ठीक ठाक रखा है।
अच्छा डेली आधा घंटा डांस करना, फिर क्रिकेट खेलना। तो अच्छा, आप भी साथ में डांस? यस यस, हाँ, सारे झूमते हैं। अच्छा, कैरम बोर्ड खेलना, लूडो खेलना, मींस जो ओके, physical तो काफी game एक लाइवली सा आपका घर स्विमिंग है। है, लॉन टेनिस है, ये बीच अच्छा। बीच चलता रहा। ओके। बीच बीच में टूर भी लगवाते हैं छोटा मोटा। सर ने बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है। आउटिंग करवाते रहे टाइम टू टाइम। इट्स मस्ट, जरूरी है। और सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पेरेंट्स से हम पूछना चाहते हैं कि एक फूड हैबिट, जो एक डाइट का आपको ध्यान स्पेशल रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है, स्कूल फिर एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो वो कैसे आपने कैसी फूड हैबिट्स फॉलो और कैसे वो मेंटेन करा, वो कुछ आप शेयर कर सकते हैं कुछ पेरेंट्स को फ्यूचर? यस यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एक तो जो ना हमें ये ध्यान रखना पड़ा, जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो हमें बाहर का फूड देना नहीं है। ओके। हाँ, तो मोस्टली जो है बच्चे को लिक्विड पे ज़्यादा रखना है। ओके। और जैसे मैंने कहा कि एक अगर थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज अगर बीच में है तो उसका डाइजेशन लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके। मतलब बहुत सारे इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जितना आप इसको स्ट्रेस लेंगे ना तो उतना बच्चे के अंदर जो है ना स्ट्रेस ही जनरेट होगी। मतलब बी नॉर्मल इन ऑल सिचुएशंस। ओके। हाँ, यही रहा हमारा 2 साल। अच्छा, मतलब आपने फूड हैबिट्स पे उनको? हाँ, मतलब सिर्फ घर का ही खाना, सिंपल खाना। ये तो कहते थे मैं घर का लेके जाओ, पर बच्चे हैं, बच्चे बाहर का भी खा हाँ, लेते पर आप मतलब पेरेंट्स तो ट्राई करते थे घर का ही तैयार करते हाँ, मतलब होता है एक डाइट मेंटेन रखी हो क्या प्रिपरेशन के टाइम? हाँ, इस टाइम 1-2 घंटे बाद फ्रूट भी देना है, जूस भी देना है, अच्छा। दूध भी देना है, तो ये सब थोड़ा बैलेंस। मिक्सचर ऑफ ऑल थिंग्स। अच्छा मैम, आपका कुछ फूड हैबिट? मैं इनसे सेटिस्फाई हूँ कि बाहर का जाओ, अब तक वो मतलब एग्जाम टाइम के नियर बाय आप बाहर का बिल्कुल अवॉइड करो तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ओके। तो जब एग्ज़ाम के कुछ मंथ्स पहले जो प्रिपरेटरी डेज थे, वो उनका एक्सपीरियंस आप कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि जब एग्ज़ाम था तो कैसे उनका प्रिपरेटरी डेज में क्या आपने एक्सपीरियंस, कुछ कैसे उनकी प्रिपरेशन हुई, क्या वो स्ट्रेस, क्या कैसे आपने उनको मोटिवेट किया? वैसे तो खैर बच्चे के साथ में लगना पड़ता है। बच्चे के साथ जो लगने का मेनली मतलब ये है कि प्रिपरेटरी हाँ, जे के लिए प्रिपरेटरी डेज थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हाँ, तो बच्चे के साथ में लगना पड़ता है, बल्कि कंपैरिजन भी करना चाहिए हर पेरेंट्स को। उसकी अपनी ड्यूटीज़ हैं कि बच्चा आज हमारा पढ़ के क्या आ रहा है, कितने घंटे पढ़ रहा है, कि होमवर्क उसका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको पिछला बेस क्लियर है या नहीं है। तो ये सारे के सारे जितने भी हम AITS दिलवाते रहे हैं, तो उसका हर AITS का घर पे आने के बाद पूरा एनालिसिस मैं करता रहा हूँ। अच्छा। तो उसमें मैं ये प्रैक्टिकल ये देखता था कि मेरा बच्चा किस सेक्शन में वीक जा रहा है, हाँ, और वो क्यों जा रहा है। तो समटाइम्स तो मतलब बच्चा ये भी कहता था कि पापा मेरा बैच के अंदर ये 2nd रैंक है, व्हाट कैन आई डू, ठीक है। तो मैं कहता था नहीं नहीं, आप बैच की बात जहाँ कर रहे हैं तो ये गलत बात है। आप मुझे ये बतलाइए कि ये 40% मार्क्स आपके कटे हैं, 30% कटे हैं या 15% कटे हैं, ये सिलेबस समझ में नहीं आया या आपके आउट ऑफ रेंज था या क्या मामला क्या था। तो वो जानना बहुत जरूरी है, बच्चे को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। ओके सर, आपका कुछ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इतना एनालिसिस वैसे मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं किया। ओके सर। ठीक है। तो फिटजी का इसमें रोल काफ़ी रहा है कि वो लास्ट स्टेज में आके काफ़ी मॉक टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस काफ़ी करवा देते हैं, और उससे बच्चे को क्या रहता है कि एक रियल टाइम फील उसको मिल जाता है। ओके। तो इसलिए मेरा रोल तो मैं यही कहूँगा कि मैं उसके आड़े नहीं आया बीच में, उसको रोका नहीं, जो फिटजी करवा रहा था मैंने करने दिया उनको। ओके, आपने एक ट्रस्ट किया उस पर, बिलीव करके उस पर जैसा वो कर रहा होगा। और मैम फिटजी ने लास्ट 10 इयर्स के पेपर दिए थे JEE एडवांस के पहले, वो बच्चों ने पूरे सॉल्व किए थे। अच्छा। और प्लस अपनी उसमें जो डिफ़िकल्टीज थी वो सॉल्व आउट करके प्रॉब्लम सारी, तो वो बच्चों को उससे बहुत मोटिवेशन मिला, उससे बहुत उनको हेल्प भी मिली। हाँ, अच्छा। क्योंकि उसमें जो सिली मिस्टेक करते हैं वो नोट डाउन करते थे, सिली मिस्टेक यहाँ हुई है, ताकि वो सिली मिस्टेक आगे नहीं हो। सीरियसली उसने JEE एडवांस में हाईएस्ट सिली मिस्टेक की। अभी भी की है। सबसे हाईएस्ट सिली मिस्टेक उसने एडवांस में की। तो मतलब आपने उसको रेगुलर उसकी रूटीन चेक करते रहे कि वो कैसे कौन सा सॉल्व कर रहा है, क्या दे रहा है कोचिंग वो में? रेगुलर पेपर दे के आता था, फिर बताता था इतने मार्क्स हैं, फिर नॉर्मल होके फिर अपने जो डाउट्स होते थे वो क्लियर करता था। फ्रेंड से बात करके, फ्रेंड से नहीं होते थे तो फिर टीचर से बात करता था। अच्छा, तो डाउट्स तो वो सारे क्लियर करता। एज अ पेरेंट्स आपकी ये जर्नी कैसी रही? आप पूरा कुछ शेयर कर सकते हैं 2 इयर्स की ये पूरी जर्नी, आपके बच्चे का इतना ग्रेट सक्सेस अचीव किया है, ऑल इंडिया रैंक इतने अच्छे उन्होंने ऑब्टेन किया है, कैसी आपकी एज अ पेरेंट कैसी ये जर्नी रही है? मैम कुछ बताना चाहें? मैं तो ये कहती हूँ, लोग कहते हैं बच्चों को पढ़ाना एक पनिशमेंट है, हम ये कहते हैं बच्चों को पढ़ाना एक एंजॉयमेंट है। आई हैव एंजॉयड 2 इयर्स
ओके, यू हैव Enjoyed एंजॉयड it. टू ओके। Yes. कभी टेंशन या ये कभी? मोमेंटली होती है, वो बच्चे को नहीं शो करनी, अच्छा। वो आपको अकेले ही हैंडल करनी है, बच्चे के साथ आपको मस्त रहना बस। अच्छा, तो आप मतलब मुझे लगा ही नहीं 2 साल कैसे बीत गए। अच्छा, आपने मेरे को तो बिल्कुल नहीं। सर थोड़े जॉली नेचर के हैं तो सब खत्म हो जाता था सर के आने के बाद। ओके, तो आपने काफी एंजॉय किया 2 इयर्स। नहीं, हम यही तो पूछ रहे थे कि वो स्ट्रेस जनरेशन का चैप्टर कब आएगा। चलो, ये मैं तो सिर्फ न्यूज़पेपर में ही पढ़ता रहा था, फिटजी में आने के बाद मुझे तो पेरेंट्स stress ज्यादा कम हो गई। स्ट्रेस लेते हैं, हम लगता था कब आएगा वो स्ट्रेस। तब तो आया नहीं है। कि लोग कहते हैं पेपर में भी आते हैं, काउंसलर के पास जाना पड़ता है पड़ता है, बच्चों तो को। आपको ये मुझे stress लगता था का वो कुछ नहीं स्टेज है। कब आएगी, वो ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं फील है। नहीं हुआ। Okay. बच्चे भी खुश हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता ही नहीं था कि वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली फिटजी का जो अपना सेल्फ स्टाइल जो है Okay. वो है ही ऐसा। और दूसरी हमारी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही इसमें, तो इसको अक्सर मैं ये कहता था, आइए मेरी टीम फिटजी। तो वो टीम फिटजी का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसमें पेरेंट्स को आई थिंक सो, मतलब मेरे ख्याल में 9 के 9 पेरेंट्स को कभी कोई टेंशन इस टाइप की रही नहीं है। अच्छा, वो आपस में उनका काफी वो आपस में ही अच्छा। मतलब वो इतना बहुत कुछ अच्छी डिस्कशन bonding कर लेते बहुत थे, अच्छी bonding है। मतलब इतनी आपस अच्छी में बॉन्डिंग friends- की अभी भी एम्बियंस मॉल में घूम के आए हैं कल परसों। अच्छा, अभी मतलब ये तक जहाँ भी जाते हैं 9 के 9 9 के इकट्ठे 9 जाते हैं अभी भी। एंड वी आर सरप्राइज कि मतलब जो ना, मतलब जो जिसको कहते हैं ना कि मेरा बच्चा, तो हमारे पेरेंट्स के दिमाग में कभी नहीं आया कि ये मेरा बच्चा, कि वो मेरा बच्चा, सारे मेरे बच्चे, ठीक है ना। हाँ। ओके सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं हाँ जी, ऐड सर। करना चाहूँगा कि जो हम काउंसलिंग की और ये सब बात करते हैं, तो आई थिंक बच्चों से ज़्यादा काउंसलिंग की कई बार पेरेंट्स को ज़रूरत होती है। पेरेंट्स को जरूर पेरेंट्स अननेसेसरी प्रेशर ना डालें बच्चे के हाँ ऊपर, जी, तो सर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ओके सर। कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को और अपनी फीलिंग्स को, और पेरेंट्स के लिए कभी भी बच्चा अगर 4 घंटे पढ़ रहा है तो पेरेंट को लगता नहीं इसको 6 पढ़ना चाहिए, 6 पढ़ रहा है तो पेरेंट को लगता है 8 पढ़ना चाहिए, उसके लिए 8 पढ़ रहा है तो उसको लगता है नहीं ये भी कम है। तो आई थिंक पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मतलब हमारा जो बेसिकली क्या था कि क्या? सर ने एक मतलब वर्ड ही इस्तेमाल किया था एक बार मुझे, ओके कि इट इज अवर एक्सटेंडेड फैमिली। ओके तो बच्चों ने भी मतलब कहीं न कहीं से मतलब ये अपने आप ही सेल्फ कल्टीवेट कर लिया कि वी ऑल आर रियल ब्रदर्स। ओके, तो उससे जो ना हमारे को स्ट्रेस का पता ही नहीं चला, उन्होंने आपस में ही वो नीड ही नहीं इंटरेक्ट पड़ी। करके हाँ। कुछ स्ट्रेस फिटजी का प्रोग्राम भी ऐसा ही रहा ओके। कि वो 2 साल की जर्नी का ना कुछ पता ही नहीं चला। अभी मेरा बच्चा +2 में है, ओके मैं अभी उसको बोल रहा था कि यू हैव 177 डेज टू प्रिपेयर, एंड जनवरी जैसे ऑनवर्ड है तो आपका 1 AITS, 2 AITS, 3 AITS और ऐसे जो ना AITS होते होते देन प्री बोर्ड एंड देन मेंस, एंड आप जो ना बाहर ही निकल जाएंगे। तो 22 मई कब आई, 21 मई कब पता आई, नहीं पता ही नहीं चला। हाँ हाँ। ओके सर। तो सर मतलब काफ़ी आप पेरेंट्स का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये वो हमने बताया। उसके अलावा आप किसी और कोई थर्ड पर्सन जिसको आप थैंक्स बोलना चाहेंगे, जिन्होंने आपके चाइल्ड के सक्सेस के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो, कुछ और भी होते हैं पेरेंट्स, वो आप बता सकते हैं? मेरा ये मानना है कि कोई भी एक बूंद किसी बाढ़ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती है, हाँ जी सर। तो किसी सक्सेस के लिए भी कोई एक को रेस्पॉन्सिबल नहीं हम डाल सकते। तो मैं तो सभी उन लोगों का कंट्रीब्यूशन जिनका भी रहा है, किसी भी शेप में रहा हो, मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल। ओके मैम, आपका किसी के लिए? मैंने तो कंट्रीब्यूशन फिटजी का है ही है। और अनिमेश के प्रिंसिपल का बहुत कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने हर जगह आपके सपोर्ट स्कूल किया। प्रिंसिपल जो हैं। स्कूल प्रिंसिपल ने ओके। कभी भी फिटजी की तरफ से कुछ क्लास होती या कुछ भी तो वो पूरा सपोर्ट करते थे। अच्छा। और स्कूल में भी उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। अच्छा, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है उनका भी सक्सेस में उसके। बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सर आपके लिए कोई? को पेरेंट्स का रोल तो हम सब कहते ही हैं, हाँ जी, मानते वो हैं, तो important है ही। बट आई डोंट कितना रहता है। नहीं सर, वो तो काफी इम्पोर्टेंट क्योंकि रहता बच्चे है। की अपनी मेहनत ही होती है मेनली। सर, तो फिर भी एक बाकी इसके अलावा environment हो। हाँ, इसके अलावा पूरा एटमॉस्फेयर देना बच्चे को, और स्कूल की टीचर्स और अपना फिटजी के कोचिंग सेंटर की फैकल्टी, इनका काफ़ी रोल रहता है। Okay. और एक और जो है जिसको मुझे लगता है कि हम नॉर्मली इग्नोर कर जाते हैं, वो है सिबलिंग्स। ओके हाँ सर। जो बच्चे के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारे घर में जैसे ईशान की छोटी सिस्टर है, शी इज इन 8th क्लास। ओके। मतलब अगर कोई टीवी नहीं देखना या मूवी नहीं देखने जाना क्योंकि ईशान ने पढ़ना है, तो उसका भी सेक्रीफाइस काफी इक्वल ही रहा है। तो जो सिबलिंग्स हैं हाँ, उनका भी। वो नॉर्मली हम काउंट नहीं करते कभी। लेकिन सर वो एक एंटरटेनमेंट का काम भी करते हैं। हाँ, छोटे होते हैं ना, वो उसका एक जब आप स्ट्रेस रिलीवर बड़ा बच्चा बोर हो रहा होता तो उस टाइम वो थोड़ा सा उसका स्ट्रेस एंटरटेनमेंट रिलीवर काफी उनका भी रोल था। ओके सर, आप फ्यूचर पेरेंट जो जिनके बच्चे जेईई एस्पिरेंट जो देना चाह रहे हैं एग्जाम, उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहते हो एज अ पेरेंट? बिल्कुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया। हाँ जी सर। मेरा ये मानना है, मैं अक्सर बात भी करता हूँ कि आज समाज के अंदर टीचर हाँ जी बहुत रेयर मिलते हैं। हाँ जी।
तो हम कई बार जो ना पेरेंट्स जैसे मकान बनाते हैं या कोई गाड़ी ठीक करवाते हैं उसे तो ध्यान पूरा रखते हैं, जहाँ बच्चा हमारा पढ़ रहा है तो उसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं करते हैं, तो उससे होता क्या है इन जनरल कि 8वीं 9वीं क्लास तक उसका बेस मतलब काफ़ी डाउन हो चुका होता है। मैं ये मानता हूँ कि इसमें जैसे मैडम का काफ़ी विशेष योगदान रहा कि इन्होंने स्टार्टिंग से एक उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट की। तो बच्चे के अंदर जितना आप डालोगे इंटरेस्ट के साथ, प्रेशर के साथ नहीं, इंटरेस्ट के साथ जितना आप डालते जाओगे, बच्चे का दिमाग जो है ना आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, वो पूरी दुनिया भी समा सकता है उसके अंदर। तो जब बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो हमें वहाँ पे मतलब ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जहाँ मतलब उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, चाहे उसको घुमा के करिए जैसे मर्जी करिए, उसका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। उसके अंदर एक मतलब जो जानने की जो कला है उसको रोकना नहीं चाहिए। हम पेरेंट्स अक्सर ये कहते हैं चुप रहे, ऐसा नहीं बोलना है उसको, बल्कि ये देखना है कि ये किस चीज़ के लिए बात कर रहा है। जैसे हमारे बचपन में भी ऐसे हुआ था कि एक बार थर्मल समझाने लगे, तो उसने कहा, बच्चे ने कहा कि 4th क्लास की बात थी, कहते पापा ये इतना सारा कोयला, ये सारी राख होगी। मैं यस। तो कहते ये जो है ना इसमें कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं बनता कि जिससे राख का दोबारा कोयला बन जाए। देन मैंने उसको कहा बेटे मैं ये तुम्हारी जनरेशन पे छोड़ देते हैं। तो इस टाइप की जो ना देयर आर सो मेनी एपिसोड जिसमें उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप की जा सकती है। तो उसमें हमें ये लगा कि पहले जब बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है वो पेरेंट्स का काम है, उसको करनी चाहिए, बिकॉज चाइल्डहुड में ही करनी चाहिए, ताकि वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसका दायरा सोचने का बढ़ता जाएगा। मैम आपका पेरेंट्स के लिए एज अ मदर्स के लिए कुछ स्पेशल मैम यही है बच्ची की यूँ है कि लोग मुझे जब हमने 5th 6th में ये सोचा कि इसको कोचिंग में डालें, तो लोगों ने कहा अभी पढ़ाओगे तो 10th तक जाके इतना बोर हो जाएगा, ये पढ़ाई छोड़ देगा। मैंने कहा 5th में मैं इनको पढ़ाती थी तो ये लोग कहते थे कि आप IAS की तैयारी करवाओगे, अभी से पढ़ा रहे हो। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, कह रहे 11th में देखना आपके बिल्कुल डाउन चले जाएंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं ये कहती हूँ बच्चा 6th या 7th से ना बच्चे का माइंड मेकअप ऐसा करो, इतना बर्डन मत डालो, थोड़ा हल्का हल्का करो। उनका भी माइंड ये नहीं है कि 11 आज भी मुझे एक लेडी मिली ऑफिस में, वो कहती कि अभी ट्यूशन नहीं रखना, हमने 11th से रखेंगे, हमने इंजीनियर बनाना है। तो मैंने कहा मैडम 11th में तो वो पक चुका होगा, आप 8th कहते नहीं 8th का बच्चा छोटा है। मैंने कहा नहीं, आप कल ही जाएं और आप मेरे नियर बाय, मेरे बच्चों ने फिटजी लिया, आप कल से इसको 8th में ही फिटजी में एडमिशन दिलवाएं, इसको 4 ईयर 5 ईयर में करवाएं। अच्छा। तो वो कह रही नहीं बर्डन हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, वो 50% भी करेगा तो कवर कर लेगा, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, बेनिफिट मिलेगा। तो हमें खुद है कि हमें 4 ईयर में ज्वाइन, हमने तो 2 ईयर में किया है, हमें और 2 साल पहले दिल्ली आना चाहिए था। हम हरियाणा से आए हैं ना, तो हमें लगता है कि 2 ईयर बैक आना चाहिए था हमें। अच्छा, इससे पहले आते तो और अच्छा रहता बच्चे के फंडे क्लियर। तो आप मोटिवेट अभी से शुरू पेरेंट्स को आपने करना कर दिया ऑफिस 9th ऑनवर्ड 4 ईयर प्रोग्राम तो जरूरी ही लेना चाहिए। मैं मेरा अब एक्सपीरियंस जो है कि 4th। मैम आपका कुछ? मैम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 4 ईयर प्रोग्राम बिल्कुल जरूरी है। और ड्यू मतलब अनिमेश की कोचिंग के कारण मैं 3 साल से यहाँ अकेली रह रही हूँ। हस्बैंड की पोस्टिंग MP में है। तो इट्स अ ग्रेट सैक्रिफाइस आपकी तरफ से है। मैडम का बहुत है, सुबह लेके जाना गाड़ी में लाना, ये मैडम का सैक्रिफाइस। और वो आज रिजल्ट आपको उसमें देख रहे हैं। वो तो अनिमेश वहाँ भी फिटजी है, जहाँ हस्बैंड की पोस्टिंग है वहाँ फिटजी है, बट ये चेंज नहीं करना चाहता था, इसको यहीं रहना था कि मुझे फिटजी पंजाबी बाग ही रहना है। तो इस कारण मैं रही, क्योंकि मैं राजस्थान को बिलोंग करती हूँ, तो दिल्ली में कोई नियर बाय नहीं है। अच्छा, तो आप अनिमेश के साथ? अनिमेश के कारण ही मैं यहाँ रही हूँ। तो इसलिए कोचिंग का तो बहुत फर्क पड़ता ही है, और पेरेंट्स को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए बच्चों को, तो बच्चे जरूर सक्सेस होंगे। अच्छा, तो आप मतलब ये बता रही कि सपोर्ट अगर पूरा करेंगे तो दे विल अचीव दे सकते। ओके मैम। सर आपका व्यूज? आई टोटली एग्री विद देम, और इसके साथ साथ हमें बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए। ओके, ठीक है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू ऑल। बहुत अच्छा एक शो आपके साथ हुआ, पेरेंट्स को भी काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी आपके इस बातों से। थैंक यू ऑल। ऑन बिहाफ ऑफ फिटजी पंजाबी बाग, वी आर थैंकफुल फॉर पेरेंट्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ नाइस टॉक शो, एंड वी विश देयर चिल्ड्रन अ ग्रेट एंड अ हैप्पी सक्सेस।